कहानी की शुरुआत होती है एक खास खोज से। एक पुराना एम्बर जिसमें एक मच्छर फंसा होता है। ये मच्छर करोड़ों साल पहले डायनासोर का खून पी चुका होता है। वैज्ञानिक उस मच्छर से डायनासोर का डीएनए निकालते हैं, लेकिन डीएनए पूरा नहीं होता, इसलिए उसे पूरा करने के लिए उसमें मेंढक का डीएनए मिलाया जाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो लोग डायनासोर को दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक अमीर आदमी होता है जो एक बड़ा थीम पार्क बनाना चाहता है जहाँ लोग असली डायनासोर देख सकें। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम फेल होने लगता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। डायनासोर इंसानों के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। जब डायनासोर्स को शिफ्ट किया जा रहा होता है तब एक वर्कर पर हमला हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट से पता चलता है कि पार्क की सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और अपना पैसा वापस लेने का सोचते हैं। फिर एक लॉयर आता है और सजेस्ट करता है कि अगर कुछ बड़े एक्सपर्ट्स इस पार्क को सेफ डिक्लेयर कर दें तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस आ सकता है। इसीलिए एक फेमस साइंटिस्ट और उसकी पार्टनर को बुलाया जाता है। शुरू में वो लोग हेजिटेंट होते हैं, लेकिन बाद में फंडिंग और रिसर्च के चांस की वजह से मान जाते हैं। उनके साथ एक स्मार्ट मैथमेटिशियन भी टीम में ज्वाइन करता है। सब लोग मिलकर उस मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंचते हैं और उन्हें 48 घंटे के अंदर डिसाइड करना होता है कि ये पार्क सेफ है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। एक असली डायनासोर जो करोड़ों साल पहले खत्म हो चुका था अब उनके सामने जिंदा खड़ा होता है। अब सबको समझ आने लगता है कि ये सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट है। इंसान ने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है और अब इसका अंजाम कभी भी खतरनाक हो सकता है। जब टीम आइलैंड पर घूम रही होती है तो उन्हें अलग अलग डायनासोर्स के बारे में बताया जाता है। रॉबर्ट कैजुअली बताता है कि उन्होंने टी-रेक्स की स्पीड टेस्ट की थी जो करीब 30 माइल्स पर आवर तक दौड़ सकता है। ये सुनकर साइंटिस्ट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा क्रीचर इतनी तेज दौड़ सकता है ये सोच से भी बाहर था। फिर रॉबर्ट उन्हें ऑफिशियली वेलकम करता है उस खतरनाक लेकिन अमेजिंग जगह में, जुरासिक पार्क। इसके बाद सबको एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है जिसमें समझाया जाता है कि डायनासोर्स को कैसे दोबारा जिंदा किया गया। फिर वो लोग लैब में जाते हैं और अपनी आंखों से एक बेबी डायनासोर को जन्म लेते देखते हैं। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि कंट्रोल के लिए उन्होंने सारे डायनासोर्स को फीमेल बनाया है ताकि वो खुद से रिप्रोड्यूस न कर सकें। लेकिन एक मैथमेटिशियन इस बात से अग्री नहीं करता। उसका कहना होता है कि नेचर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लाइफ हमेशा कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। फिर टीम को डेंजरस वेलोसिरैप्टर्स के एंक्लोजर में ले जाया जाता है। वहाँ फीडिंग टाइम होता है और एक जिंदा गाय को अंदर छोड़ा जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो गाय गायब हो जाती है, सिर्फ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बताया जाता है कि ये रैप्टर्स बहुत तेज, इंटेलिजेंट और बेहद खतरनाक होते हैं। वो बार बार फेंस को टेस्ट करते रहते हैं, कमजोर जगह ढूंढते हैं, यानी ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि स्मार्ट हंटर्स हैं। बाद में लंच के दौरान रॉबर्ट चाहता है कि सब लोग पार्क को अप्रूव कर दें, लेकिन मैथमेटिशियन साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत रिस्की है। वहीं साइंटिस्ट भी कहता है कि अभी और ऑब्जर्वेशन जरूरी है। इसी बीच रॉबर्ट अपने बच्चों को भी टूर में शामिल कर देता है और सब लोग डायनासोर्स देखने निकलते हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि कई डेंजरस डायनासोर्स नजर ही नहीं आते। टीम को इस बार एक बीमार ट्राइसेराटॉप्स मिलता है जो जमीन पर कमजोर हालत में पड़ा होता है। सब लोग पहली बार किसी डायनासोर को इतने करीब से देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती तभी वार्निंग आ जाती है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। सेफ्टी के लिए टूर जल्दी खत्म करना पड़ता है। ईवा वहीं रुक जाती है उस डायनासोर के साथ, जबकि बाकी लोग गाड़ियों में बैठकर वापस निकलते हैं। मौसम खराब होता जाता है और माहौल धीरे धीरे डरावना बनने लगता है। उधर पार्क का एक टेक्नीशियन जो अपनी सैलरी से खुश नहीं होता सीक्रेटली प्लान बनाता है डायनासोर एम्ब्रियोस चोरी करने का। उसे ऑफर मिलता है कि अगर वो 15 एम्ब्रियोस चुरा ले तो उसे $1.6 मिलियन मिलेंगे। वो सिस्टम हैक करके पार्क की सिक्योरिटी 20 मिनट के लिए बंद कर देता है। सिर्फ रैप्टर्स वाला फेंस चालू रहता है। उसी दौरान वो एम्ब्रियोस लेकर निकल जाता है और पूरे पार्क की बिजली चली जाती है। बिजली जाने की वजह से टूरिस्ट कार्स वहीं रुक जाती हैं, जहां टी-रेक्स का एरिया होता है। एक बच्चा नोटिस करता है कि उसके ग्लास में पानी हिल रहा है, जैसे कोई भारी चीज पास आ रही हो। थोड़ी देर बाद अचानक एक खून से भरा बकरी का टुकड़ा गाड़ी के अंदर गिरता है। तभी सबको समझ आ जाता है कि टी-रेक्स पास ही है। डर के मारे लॉयर भागकर टॉयलेट में छिप जाता है, लेकिन टी-रेक्स आसानी से इलेक्ट्रिक फेंस पार करके बाहर आ जाता है। फिर सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। टी-रेक्स गाड़ी पर हमला करता है, गाड़ी पलट जाती है और बच्चे नीचे फंस जाते हैं। साइंटिस्ट फ्लेयर जलाकर उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है और मैथमेटिशियन भी रिस्क लेकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन इससे हालात और खराब हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चों को बचाया जाता है और एक ट्रिक काम करती है। वो लोग बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि
टी-रेक्स सिर्फ मूवमेंट पर अटैक करता है। इसी बीच कंट्रोल रूम में बाकी लोग समझ जाते हैं कि सिस्टम सैबोटाज हुआ है और अब सिचुएशन पूरी तरह इमरजेंसी में बदल चुकी है। उधर वो टेक्नीशियन जो एम्ब्रियोस चुराकर भाग रहा होता है, तूफान में रास्ता भटक जाता है, उसकी गाड़ी फंस जाती है और वो उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी एक छोटा सा दिखने वाला डायनासोर उसके पास आता है। पहले वो उसे हार्मलेस समझता है और मजाक में बात करने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो क्रीचर अचानक अटैक कर देता है और उसे मार देता है। यहीं पर उसका पूरा प्लान खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हंटर और एवा टी-रेक्स के एरिया में पहुंचते हैं और उन्हें घायल मैथमेटिशियन मिल जाता है। वो उसे बचाते हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि टी-रेक्स फिर से पास आ रहा है। सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं, लेकिन टी-रेक्स उनका पीछा करता रहता है। सिचुएशन पूरी तरह पैनिक वाली हो जाती है। इधर साइंटिस्ट ग्रांट बच्चों को लेकर एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और रात वहीं गुजारते हैं। सुबह होने पर उन्हें एक बड़ा लेकिन शांत डायनासोर दिखता है जो आराम से पत्ते खा रहा होता है। वो बच्चों को समझाता है कि ये हार्मलेस है। तभी उन्हें टूटे हुए डायनासोर के अंडे मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि डायनासोर्स खुद से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि पार्क में सारे डायनासोर्स फीमेल बनाए गए थे। यहीं पर बड़ा शॉक मिलता है। डायनासोर्स समहाउ अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं फ्रॉग डीएनए की वजह से, यानी जो कंट्रोल सिस्टम बनाया गया था वो फेल हो चुका है। अब साफ हो जाता है कि नेचर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है और सिचुएशन धीरे धीरे पूरी तरह डेंजरस होती जा रही है। रॉबर्ट डिसाइड करता है कि अब डिले नहीं कर सकते, इसलिए वो पूरा सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट करवाता है ताकि हैकर इंजीनियर की हुई छेड़छाड़ खत्म हो जाए। सिस्टम तो रिसेट हो जाता है, लेकिन बिजली पूरी तरह वापस नहीं आती। पता चलता है कि पावर मैन्युअली कंट्रोल रूम से चालू करनी पड़ेगी। पार्क का एडमिन खुद रिस्क लेकर वहां जाता है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आता, जिससे सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। इधर ईवा और हंटर हथियार लेकर उसे ढूंढने निकलते हैं। जब वो रैप्टर्स वाले एरिया से गुजरते हैं तो शॉक होता है कि वेलोसिरैप्टर्स पहले ही भाग चुके हैं। हंटर समझ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है, तो वो ईवा को आगे भेज देता है और खुद रैप्टर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रैप्टर्स बहुत स्मार्ट और खतरनाक होते हैं और आखिरकार हंटर उनका शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ ग्रांट बच्चों के साथ भाग रहा होता है और फिर से टी-रेक्स के इलाके में फंस जाते हैं। बचने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रिक फेंस पार करना पड़ता है। ग्रांट पहले स्टिक से चेक करता है कि करंट नहीं है, फिर सबको ऊपर चढ़ने को कहता है। जैसे ही बच्चे ऊपर पहुंचते हैं, उसी वक्त अचानक बिजली वापस आ जाती है और सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। उधर ईवा कंट्रोल रूम तक पहुंचकर पावर सिस्टम चालू करने में लग जाती है। वो किसी तरह सब सिस्टम रिस्टोर कर देती है, लेकिन वापस निकलते वक्त रैप्टर्स अचानक अटैक कर देते हैं। वो भागते हुए किसी तरह बच निकलती है, लेकिन हालात अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। हर तरफ डेंजर ही डेंजर है और अब सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। ग्रांट बच्चों को लेकर वापस बेस के डाइनिंग हॉल में पहुंचता है और उन्हें कहता है कि एक दूसरे का ख्याल रखना, फिर खुद बाकी लोगों को ढूंढने निकल जाता है। दोनों बच्चे खाना खा ही रहे होते हैं कि अचानक एक वेलोसिरैप्टर चुपके से अंदर आ जाता है। डर के मारे दोनों किचन में भाग जाते हैं, लेकिन रैप्टर उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है और अपने दूसरे साथी को भी बुला लेता है। दोनों बच्चे किचन में रैप्टर्स के साथ हाइड एंड सीक खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। भागते भागते भाई बहन अलग हो जाते हैं और रैप्टर धीरे धीरे लड़के के पास पहुंचने लगता है। तभी बहन हिम्मत दिखाती है, किचन के बर्तनों से आवाज करके रैप्टर का ध्यान भटकाती है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। थोड़ी स्ट्रगल के बाद दोनों स्मार्ट तरीके से वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, ग्रांट और बाकी लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं। सब मिलकर कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन रैप्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। दरवाजा कंप्यूटर से बंद करना होता है तो ग्रांट और ईवा रैप्टर्स को रोकते हैं और उसी वक्त लड़की अपनी कंप्यूटर स्किल्स से डोर लॉक कर देती है। बस 1 सेकंड की देर होती तो सब खत्म हो सकता था, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं होता। रैप्टर्स खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अब मजबूरी में सब लोग वेंटिलेशन शाफ्ट में घुसकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट में छुपे हुए लोगों को रैप्टर स्मेल से पकड़ लेते हैं और एक रैप्टर सीधे छोटी लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है। सब लोग जल्दी से वहां से निकलकर एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जहां डायनासोर के बड़े बड़े स्केलेटन लगे होते हैं, लेकिन रैप्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो भी छलांग लगाकर अंदर आ जाते हैं। एक रैप्टर स्केलेटन पर चढ़ता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से पूरा ढांचा टूटकर नीचे गिर जाता है। लोग मुश्किल से उठते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने फिर से रैप्टर्स रास्ता रोक लेते हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल एंड जैसी हो जाती है। लग रहा होता है कि कोई बच नहीं पाएगा। तभी अचानक टी-रेक्स एंट्री मारता है और एक ही झटके में एक रैप्टर को मार देता है। फिर वो दूसरे रैप्टर के साथ भी लड़ाई में लग जाता है और पूरा हॉल बैटलफील्ड बन जाता है। इस केओस का फायदा उठाकर ग्रांट सबको लेकर जल्दी से बाहर निकलता है। बाहर उन्हें रॉबर्ट मिल जाता है जो रेस्क्यू के लिए आया होता है। सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और आखिरकार उस खतरनाक आइलैंड से सेफली निकल जाते हैं।
अब इसके बाद हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम एक नए आइलैंड इस्ला सोरना को देखते हैं। एक फैमिली वीकेंड मनाने के लिए यहाँ आती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये जगह कितनी डेंजरस है। उनकी छोटी बच्ची खेलते खेलते जंगल के अंदर चली जाती है और वहाँ उसे एक छोटा सा डायनासोर मिलता है। शुरू में वो उसे क्यूट समझती है और दोस्ती करने के लिए उसे खाना देती है, लेकिन अचानक बहुत सारे छोटे डायनासोर्स आ जाते हैं और सिचुएशन खतरनाक बन जाती है। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर मैल्कम की तरफ, जो पहले पार्ट में भी सरवाइव कर चुका था। उसे जॉन हैमंड बुलाता है और बताता है कि जुरासिक पार्क बंद होने के बाद भी एक और आइलैंड है जहां डायनासोर्स अभी भी जिंदा हैं। लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। कंपनी के लोग इस आइलैंड को यूज करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितनी भी रिस्क क्यों न लेनी पड़े। जॉन हैमंड चाहता है कि मैल्कम उस आइलैंड पर जाकर सच सामने लाए, ताकि दुनिया को पता चले कि ये एक्सपेरिमेंट कितना डेंजरस है। पहले तो मैल्कम मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही वहां जा चुकी है, तो वो मजबूरी में मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। उसके साथ एक टीम भी भेजी जाती है जो रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करेगी। जैसे ही टीम आइलैंड पर पहुंचती है, उन्हें एहसास होता है कि ये जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ डायनासोर्स पूरी तरह आजाद हैं और इंसानों को एनिमी समझते हैं। लेकिन जब वो बोट से आगे बढ़ते हैं, तो बोट का ओनर डर के मारे आगे जाने से मना कर देता है। वो बताता है कि जो भी उस आइलैंड पर गया है कभी वापस नहीं आया, इसी वजह से लोग उसे मौत की घाटी कहते हैं। ये सुनकर सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है, लेकिन फिर भी मैल्कम और उसकी टीम रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं बचा। अब ये लोग बोट छोड़कर आगे अपने व्हीकल्स में आइलैंड के अंदर जाने लगते हैं। बोट वाले ने पहले ही वार्न किया होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो कॉल करना, वो लेने आ जाएगा। मैल्कम का पहला मकसद साफ होता है, किसी भी तरह सैरा को ढूंढना, लेकिन उसका ट्रैकिंग डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा होता, जिससे टेंशन और बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ स्टीगोसॉरस दिखाई देते हैं। सब लोग चुप होकर खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें डिस्टर्ब न करें, लेकिन निक ये मौका छोड़ना नहीं चाहता और क्वाइटली उनकी फोटोज लेने लगता है। तभी उन्हें सैरा मिल जाती है। सैरा कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसे पता था मैल्कम उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उसने डायनासोर्स पर रिसर्च की है। कुछ हर्बीवोर डायनासोर्स को यहाँ लाइसीन वाले प्लांट्स जैसे सोयाबीन मिल रहे हैं, इसलिए वो सरवाइव कर रहे हैं, और कार्निवोर्स उन्हीं को खाकर जिंदा हैं। इसी दौरान एक छोटा डायनासोर नजर आता है और सैरा उसके करीब जाकर फोटोज लेने लगती है। मैल्कम उसे रोकता है क्योंकि इतने पास जाना खतरनाक हो सकता है। पहले तो सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक वो डायनासोर्स अग्रेसिव हो जाते हैं और सैरा पर अटैक करने लगते हैं। किसी तरह सिचुएशन कंट्रोल होती है और टीम वापस कैंप की तरफ लौटती है। जब ये लोग कैंप की तरफ आते हैं तो उन्हें आग जलती हुई दिखाई देती है, और शॉकिंगली ये केली होती है, जो चुपके से उनके साथ आइलैंड पर आ गई थी। मैल्कम उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और तुरंत उसे वापस भेजने की बात करता है। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि तभी आसमान में कुछ और लोगों के आने के साइंस दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि इनजेन कंपनी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दूसरी टीम भी भेज दी है। इस दूसरी टीम को लीड कर रहा होता है पीटर, जिसका मकसद साफ है, डायनासोर्स को पकड़कर वापस ले जाना और उनसे प्रॉफिट कमाना। उसके साथ एक एक्सपर्ट हंटर भी होता है जिसका नाम है रोलैंड। रोलैंड पहले ही कई डेंजरस एनिमल्स को पकड़ चुका होता है, इसलिए उसे डायनासोर्स से भी डर नहीं लगता। रोलैंड अपनी टीम के साथ जंगल में जाता है और हर्बीवोर डायनासोर्स पर हमला कर देता है। कुछ डायनासोर्स को बेहोश करके कैप्चर भी कर लिया जाता है। मैल्कम और उसकी टीम ये सब दूर से छुपकर देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग असल में करना क्या चाहते हैं। यहीं पर रोलैंड को टी-रेक्स के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि वो पास ही है। रोलैंड एक साथी के साथ उस जगह पहुंचता है जहां एक बेबी टी-रेक्स होता है। असल में वो उसका फैमिली एरिया होता है। नॉर्मली ये सबसे डेंजरस जगह होती है क्योंकि टी-रेक्स अपने इलाके में बहुत अग्रेसिव होता है, लेकिन फिर भी रोलैंड रिस्क लेता है और बेबी टी-रेक्स को शूट करके कैप्चर कर लेता है। मैल्कम ये सब देखकर समझ जाता है कि जॉन ने उसे और उसकी टीम को क्यों भेजा था, ताकि ये लोग समहाउ इन डायनासोर्स को बाहर ले जाने से रोक सके। धीरे धीरे पीटर अपनी पूरी प्लानिंग सेट कर देता है। इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स के सामने वो कैप्चर्ड बेबी डायनासोर्स दिखाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एक नया पार्क बनाया जा सकता है जहां लोग आकर डायनासोर्स को देख सकें। उसका सपना है कि डायनासोर्स को एक बड़े कमर्शियल अट्रैक्शन में बदल दिया जाए, लेकिन मैल्कम की टीम ये सब होने नहीं देना चाहती। निक और सैरा चुपके से कैंप में जाकर सारे केजेस खोल देते हैं, जिससे जितने भी कैप्चर्ड डायनासोर्स होते हैं वो आजाद होकर पूरे कैंप में तबाही मचा देते हैं। अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी कैओस के बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी उड़ती हुई रोलैंड की तरफ आती है, लेकिन वो वक्त पर नीचे कूदकर अपनी जान बचा लेता है। हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर
बाहर हो चुके होते हैं। उधर सेरा और निक को वो बेबी टी रेक्स मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। सेरा उसे अपने साथ ले आती है और उसका पैर बांधने की कोशिश करती है क्योंकि वो फ्रैक्चर हो चुका होता है। बेबी दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगता है जो कि सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है क्योंकि उसकी आवाज उसके पेरेंट्स तक पहुंच सकती है। मैल्कम को ये खतरा समझ में आ जाता है। वो तुरंत सेरा को वार्न करने की कोशिश करता है कि बेबी को छोड़ दो या वहाँ से निकल जाओ, नहीं तो टी रेक्स आकर हमला कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सेरा और निक फोन नहीं उठा पाते। अब मैल्कम अपनी बेटी केली को सुरक्षित जगह पर छोड़कर अकेले सेरा को बचाने निकल पड़ता है। उधर सेरा और निक उस बेबी टी रेक्स को संभाल रहे होते हैं, लेकिन मैल्कम बार बार वार्निंग देता है कि जल्दी उसे बाहर छोड़ दो वरना उसके पेरेंट्स आ जाएंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। माँ और बाप टी रेक्स दोनों वैन के आसपास पहुंच चुके होते हैं। सेरा को लगता है कि वो सिर्फ अपने बच्चे को लेने आए हैं और हमला नहीं करेंगे, इसलिए वो बेबी को वापस देने की कोशिश करती है, लेकिन ये सोच गलत साबित होती है। अचानक दोनों टी रेक्स गुस्से में पूरी वैन को धक्का देना शुरू कर देते हैं, जैसे उसे खाई में गिरा देना चाहते हो। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। सेरा फिसल कर टूटते हुए शीशे पर लटक जाती है और नीचे गहरी खाई होती है। मैल्कम उसे संभालने की कोशिश करता है और किसी तरह उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वैन खुद धीरे धीरे खाई की तरफ खिसक रही होती है। ऊपर से एक रस्सी का सहारा लिया जाता है, मगर वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। इसी बीच एडी अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी को रोप से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टी रेक्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। आखिरकार वैन नीचे गिर जाती है, लेकिन रस्सी की वजह से मैल्कम, सेरा और निक किसी तरह बच जाते हैं। तभी पीटर की टीम वहां पहुंचती है और उन्हें ऊपर निकाल लेती है। मैल्कम गुस्से में पीटर को समझाता है कि ये कोई खेल नहीं है, अगर सिर्फ रिसर्च करनी है तो करो और निकल जाओ, लेकिन डायनासोर्स को छेड़ा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। सेरा और निक कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। जो वैन में डिवाइस था वो भी खाई में गिर चुका होता है। मतलब अब इनके पास बाहर दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं बचा। तभी पीटर बताता है कि जॉन ने आइलैंड पर एक इमरजेंसी बंकर बनाया था जहां से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बंकर बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने में पूरा एक दिन लग सकता है और रास्ता घने जंगल से होकर जाता है जहां खतरनाक वेलोसिरैप्टर्स का इलाका है। फिर भी मजबूरी में पूरी टीम रोलैंड के लीड में उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में एक जगह सब लोग रुककर आराम करते हैं। तभी टीम का एक मेंबर वॉशरूम जाने के लिए अलग निकल जाता है। उसका एक साथी पास में ही होता है, लेकिन उसके कान में हेडफोन्स होते हैं, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अकेला गया वो आदमी धीरे धीरे रास्ता भटक जाता है। अचानक उसके सामने छोटे छोटे डायनासोर्स आ जाते हैं। पहले वो उन्हें हल्के में लेता है और भगाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते उनकी संख्या बढ़ जाती है। वो आदमी डर कर भागता है, पत्थर मारकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो सारे छोटे डायनासोर्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उधर रोलैंड बाकी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद अपने मिसिंग साथी को ढूंढने के लिए रुक जाता है। कुछ देर बाद रोलैंड को पता चल जाता है कि उसका साथी मारा जा चुका है। अब रात हो जाती है और पूरी टीम एक जगह कैंप लगाकर रुकती है, लेकिन सन्नाटे के बीच अचानक भारी कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई विशाल चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। और फिर सामने आता है टी रेक्स जो सीधा उनके कैंप में घुस आता है। इस वक्त सेरा और केली सो रही होती हैं। सेरा तुरंत केली का मुंह बंद कर देती है ताकि वो आवाज न करे और खुद भी चुप रहती है। मैल्कम भी पूरी तरह शांत रहता है, लेकिन तभी टीम का एक मेंबर घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बस फिर क्या, टी रेक्स का ध्यान सबकी तरफ चला जाता है। सब लोग जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। इसी दौरान रोलैंड मौका देखकर ट्रैंक्विलाइजर गन से टी रेक्स को शूट कर देता है। भागते भागते कुछ लोग एक वाटरफॉल के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन टी रेक्स वहां तक भी पहुंच जाता है। हालात और डरावने हो जाते हैं। एक आदमी स्नेक देखकर चिल्लाता है और उसी आवाज की वजह से टी रेक्स उसे पकड़कर मार देता है। ये सब सेरा, केली और बाकी लोग अपनी आंखों से देखते हैं, जिससे सब और ज्यादा डर जाते हैं। उधर जो लोग जंगल के दूसरे रास्ते से भागते हैं वो गलती से वेलोसिरैप्टर्स के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां अचानक कई रैप्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और कोई भी बच नहीं पाता। मैल्कम को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि ये रास्ता खतरनाक है, इसलिए वो अपनी टीम को जल्दी से निकलने के लिए कहता है। आखिरकार मैल्कम, सेरा, निक और केली किसी तरह उस बंकर तक पहुंच जाते हैं। निक अंदर जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम चालू करता है और बेस से कांटेक्ट कर लेता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। जैसे ही मैल्कम, सेरा और केली बंकर में आने वाले होते हैं, पीछे से एक वेलोसिरैप्टर अचानक अटैक कर देता है और फिर से सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। मैल्कम, सेरा और केली अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग कमरों में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेलोसिरैप्टर इतने चालाक होते हैं कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक तरफ इंसान मिट्टी खोदकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ वही रास्ता रैप्टर भी इस्तेमाल करके अंदर घुसने की कोशिश करता है। हर पल ऐसा लगता है कि अब बचना मुश्किल है। इसी दौरान मैल्कम भी उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां सेरा और केली छुपी होती हैं। तभी एक खतरनाक रैप्टर ऊपर तक आ जाता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर केली अपनी हिम्मत दिखाती है। वह अपनी जिम्नास्टिक स्किल्स से रैप्टर को जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देती है।
कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और मेलकम अपने साथियों को लेकर उस खतरनाक जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रोलैंड को अब समझ आ जाता है कि पीटर का प्लान गलत है। पैसों के लालच में उसने इन जानवरों के साथ जो किया उसका नतीजा उसकी टीम को भुगतना पड़ा। इसके बाद कहानी शहर की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पीटर अपने प्लान के तहत टी-रेक्स को सैन डिएगो लाता है। डॉक पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, सब इस खतरनाक जीव को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। लेकिन मेलकम और सेरा को जैसे ही ये पता चलता है वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो बड़ी तबाही मच सकती है। डॉक पर खड़ी भीड़ को समझ ही नहीं आता कि शिप के अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ना कोई जवाब आ रहा होता है और ना ही कोई कंट्रोल। शिप तेज रफ्तार में बिना रुके सीधा डॉक से टकरा जाती है। जब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। इससे साफ हो जाता है कि टी-रेक्स ने पूरे क्रू को खत्म कर दिया है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कोई अनजाने में उसका दरवाजा खोल देता है और बस उसी पल टी-रेक्स बाहर निकल आता है। शहर की सड़कों पर एक खतरनाक जानवर आजाद घूम रहा होता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और पूरा माहौल दहशत से भर जाता है। असल वजह ये होती है कि उस बड़े टी-रेक्स के साथ उसका बेबी भी लाया गया था और अब वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बेकाबू होकर हर जगह तबाही मचा रहा होता है। जब ये बात मेलकम और सेरा को पता चलती है तो उन्हें समझ आता है कि इस हालत को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, बेबी को वापस उसके पास पहुंचाना। दोनों तुरंत पीटर के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर इंसानों की जान बचानी है तो सच बताना होगा कि बच्चे को कहाँ रखा गया है। आखिरकार जैसे ही उन्हें लोकेशन मिलती है, मेलकम और सेरा बिना वक्त गंवाए उसे लेने निकल पड़ते हैं, जबकि शहर के अंदर तब तक टी-रेक्स बेकाबू होकर हर चीज तहस नहस कर रहा होता है। मेलकम और सेरा एक बहुत रिस्की प्लान बनाते हैं। वो बेबी डायनासोर को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से बड़े टी-रेक्स का ध्यान उनकी तरफ जाए। जैसे ही बच्चे की आवाज गूंजती है, बड़ा टी-रेक्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उनका मकसद साफ होता है, किसी तरह उसे कंट्रोल करके वापस उसी जहाज के अंदर भेजना। लेकिन तभी पीटर बीच में आ जाता है। उसने इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया होता है, इसलिए वो इसे यूं खत्म होते नहीं देख सकता। वो नीचे उतरकर बेबी डायनासोर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जैसे ही वो पास जाता है उसके पीछे खड़ा बड़ा टी-रेक्स उसे देख लेता है। पीटर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देती। वो अपनी ही लालच की सजा पा जाता है। इसके बाद मेलकम और सेरा तुरंत एक्शन लेते हैं। वो टी-रेक्स को शांत करने के लिए उसे बेहोश करने का फैसला करते हैं। एक सटीक शॉट के साथ उसे इंजेक्शन दिया जाता है और आखिरकार उसे काबू में कर लिया जाता है। फिर सावधानी से दोनों बड़ा और छोटा टी-रेक्स को वापस उसी जहाज में सुरक्षित बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद खबर आती है कि इन दोनों डायनासोर्स को वापस उनके असली घर आइलैंड इस्ला सोरना भेज दिया गया है। अब इंसानों को भी समझ आ चुका होता है कि ये जीव उनके कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं। जॉन का नजरिया भी बदल जाता है। वो मान लेता है कि इन जानवरों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सही है। आखिर में आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अलग अलग डायनासोर अपनी दुनिया में आजादी से जी रहे होते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक साफ मैसेज दे जाती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है।